भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? बड़े इदारे जो हैं वो अब बिकेंगे, प्रॉफिट में हैं वो बिकेंगे, नॉन प्रॉफिट हैं वो बिकेंगे। और बहुत सारे जो इदारे हैं उनको कमज़ोर किया गया है ताकि जब वो बिके सस्ती कीमत पर बिकें और ये खुद उनको खरीद लें। हमने अपने मुल्क को किस तरह बेचा, कभी एक लीडर ने आके बेचा, कभी दूसरे लीडर ने आके बेचा, कभी तीसरे लीडर ने आके बेचा। तो हमें तो समझ लग जाती है ना कि हो क्या रहा है। हमें पता चल गया कि आज डॉक्टर जयशंकर इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी पेरिस बैठा हुआ है और पीछे से चंद्रयान छाटता है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें कि अब जो पैसे इकट्ठा करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू कर दिया इस हुकूमत ने, तो ये गलत नहीं होगा। खबर आपको दें कि मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत का फ्रांस से 900 अरब का जंगी साजो सामान खरीदने का फैसला किया गया है। भुगतिए, इस हुकूमत को भुगतिए जो महंगाई में कमी करवाने आई थी। भुगतिए इस IMF प्लान को, भुगतिए कि जिसका असर इस अशराफिया के ऊपर नहीं पड़ता, आप जैसे लोगों के ऊपर पड़ता है, हम जैसे लोगों के ऊपर पड़ता है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है। आने वाले चंद घंटों में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात फ्रांस के और भारत के दरमियान के लोगों की नजरों के सामने आएंगे, जिसे देखते हुए तमाम लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। तो लोगों को ये कहा कि खत्म हो गया पाकिस्तान, तो खत्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा, ठीक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत और फ्रांस के बीच में एक और नई डील हुई है, जिसमें भारत फ्रांस से राफेल विमान जो नेवल वर्जन है उसे खरीदेगा, पनडुब्बियां भी खरीदेगा। ये सब देखकर ना पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है। उसको ऐसा लग रहा है कि भारत जितनी तेज़ी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वो एक दिन पाकिस्तान को ख़त्म करके रहेगा। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले। सो उनके पास 2 दिन थे, उन्होंने 2 दिन में अपना वो जो बात उसने की ना मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक एक जो शरीर का पता नहीं एक एक हिस्सा जो है और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम वो भारत के लिए है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो भारत की को चला रहे हैं, भारत को एज ए मुल्क बना रहे हैं ऑन रिलीजियस लाइंस। मतलब इससे मेरा कहने का मकसद ये है कि वो भारत की ड्यूटी या भारत को एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए, जिसे कहते हैं ना रिलीजियस लाइंस के ऊपर, वो समझते हैं कि जितना मेरा मज़हब ज़रूरी है उतना ही मेरा जो भारत को ऊपर लेके जाना ज़रूरी है। सो वो जिसे कहते हैं ना एक रिलीजियस बैकिंग है कि वो समझते हैं दिस इज़ माई रिलीजियस ड्यूटी, जिससे हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिससे वो कहते हैं ना रिलीजियसली, टू डू इट रिलीजियसली समथिंग, एक होता है मुहावरा हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में करना। सो भारत कि ये जो सरकार बैठी हुई है ये रिलीजियसली करते हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अपने हिंदू लेंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि हमने जो भारत को एज ए स्टेट उठाना है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा मज़हब कहता है, हमारा मुल्क ही हमारा मज़हब है। सो वो जो उसका जो नक्शा है या उसकी जो टेरिटरी है, दे आर टेकिंग इट इनटू दैट डायरेक्शन। सो अब आप इमेजिन कर लो कि कितने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साढ़े को भी आया तो सही है, पता नहीं कुछ स्पेस का दायरा है सही है मेरे ख्याल है साढ़ा, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर उनके लिए बजट एलोकेट हो जाता है, वो कुछ कर रहे होंगे, वो सारी बात वीडियो देख रहे होंगे इधर उधर, वो भी कोई कि हम जो है वो क्या करें और कैसे चीज़ों को लेके चलें। और ठीक है जी, अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग इंडिया कर जाता है और इंडिया चौथा मुल्क बन जाता है तो चीन को जो है वो एक बड़ा वो जीव होगा, चीन को धचका होगा। लार्जली अगले दिन भी हम बात कर रहे थे, इट्स नॉट दैट ईजी कि इंडिया जो है वो कोई रातों रात वो कोई सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेट होती है यार। और मैं इसको ये अगले 5 साल भी मोदी साहब के पक्के हैं। अगर चांद की सरजमीन पे चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है, ठीक है जनाब, तो समझो मोदी जी 5 साल और अगर मोदी जी की सेहत ने इजाज़त दी तो फिर अगले 5 साल और, दैट्स व्हाट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। उनको समझ आ गई है कि हमने मुल्क को कैसे लेके जाना है
और भाई बात तो ये है, फिर ये तालीम शलीम कोई नहीं है लीडर के लिए ज़्यादा। चाय वाला बंदा विद ऑल दैट, वो उसका मज़हब क्या है, मैं मज़हब पे नहीं जा रहा, मैं इसको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लेंस से नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ दैट यू डू वट एवर यू डू इट इन अ रिलीजियस वे। रिलीजियस वे से मुराद ये है, यू कंसिडर दिस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, सर्विंग पीपल मजहबी आप फरीज़ा समझ के आप कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैंने जो अपनी, मैं इंडिया को अगर बड़ा मुल्क बना के दे गया, मैं इंडिया को बड़ी नेशन बना के चला गया, मैं अगर कोई काम करके चला गया, तो हो सकता है एज एन इंडिविजुअल तो मैं हूँ, लेकिन जो उनकी लाइफ आफ्टर डेथ है, वट एवर हीज थीम्स आर, वट एवर ही इज थिंकिंग, वो कह रहे हैं कि हम इसको हम बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है जी, इंडिया ने कोई ज़्यादा पैसे नहीं, $75 मिलियन लगा है चंद्रयान के ऊपर। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 3 लाख किलोमीटर का जो एरिया इन्होंने, सॉरी जो सफ़र है वो उन्होंने तय करना है। कि दोनों ममालिक की सोच एक जैसी है, दोनों ममालिक में एक ही तरह के काम होते हैं, तो कितनी सिमिलैरिटी इस बात के अंदर है कि अवाम भी इसी तरह से बदहाल हैं। हमें दोनों तरफ का रुख अपने सामने रखना होगा। अभी आप तमाम लोगों ने देख ली होगी वो खबर, ये कि भारत के जो मोदी हैं, मोदी फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर था और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर एक बहुत बड़ी डील भी हुई। ये मुलाकात मकसद यही था कि ये डील किसी तरह से हो जाए, और आने वाले चंद घंटों में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात फ्रांस के और भारत के दरमियान के लोगों की नज़रों के सामने आएंगे, जिसे देखते हुए तमाम लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो भारत कर रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, ज़रा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए, 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? सिर्फ अपने दिफा के लिए, दिफाई साजो सामान के लिए, जंगी तैयारों के लिए, या स्कॉर्पियन आबदोजों के लिए। ये 800 अरब रुपए, इनकी तादाद भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी यही है कि आप अपने अल्ले तल्लों के लिए अरबों रुपया रख सकते हैं। एज ए पाकिस्तानी, मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं। एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस को करते हैं। ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है। ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती है, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा, वहाँ पे चीज़ें टूटना खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो, इसको क्या इस बात को डिस्कस करें, लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है। ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है। और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी वो उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते हैं? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो मोदी जी का फ्रांस दौरा और मोदी जी का भव्य वेलकम, इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में जो समझौते हुए हैं, जहां पर जो फाइटर जेट हैं, राफेल फाइटर जेट, 26 फाइटर जेट को लेकर डील हुई है, वो अब भारत में आएंगे। इसके अलावा जो सबमरीन है उसको भारत जो है ना खरीदेगा। अब इनमें क्या होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी सबमरीन में, भारत के अंदर उसको बनाया जाएगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से फ्रांस ने जो अपना सर्वोच्च सम्मान है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। और हमने जो है ना परेड को लेकर और सारी वीडियो हमने देखी है, किस प्रकार से एयरपोर्ट पर मोदी जी का स्वागत हुआ है रेड कारपेट पर, और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर मोदी जी को स्वयं रिसीव करने के लिए आई। इसके अलावा हमने देखा कि मोदी जी ने जो भारतीय डियास्पोरा है उसको संबोधित किया, वहाँ पर किस प्रकार की बातें हुई हैं। यूपीआई को लेकर मोदी जी ने स्वयं बताया है कि अब फ्रांस के अंदर जो है ना आने वाले समय में
UPI भी एक्सेप्ट किया जाएगा, जिससे कि जो भी भारतीय वहाँ पर जाएंगे, जो वहाँ रह रहे हैं, वो अब इंडियन रुपी में जो है ना वहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। मोदी जी ने एक बात और कही है कि मैंने तो समझौता कर दिया है, अब आगे बढ़ाना इसका आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो फ्रांस में रहते हैं या जो इंडिया से घूमने जाएंगे, वो वहाँ पर कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो कोशिश करें कि UPI का इस्तेमाल करें। सामने वाले के पास UPI नहीं है तो उसको उसके फ़ायदे बताए, उसको बताए कि आप जो है ना ऐसे ऐसे ऐप आती हैं, आप इनको इंस्टॉल करें और आप UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करें। इसी से जो है ना धीरे धीरे फिर सामने वाला भी अगर 1-2 बार 5 बार पेमेंट रिसीव करता है तो उसको भी पता चलेगा कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। जैसा अमेरिका का दौरा हुआ था एक सफल दौरा, उसी प्रकार से फ्रांस का भी एक सफल दौरा यहाँ पर हमको देखने को मिला है। इस पर हमने पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन हमने इस वीडियो के अंदर देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो बौखला गया है कि एक तरफ जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस में हैं, तीसरी तरफ भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च कर रहा है। तो भारत हर सेक्टर में ना आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है और किस तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो एक बार फिर से अपना जो रोना धोना कर रहा है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। उनको ये डर लग रहा है अब कि भारत जितनी तेज़ी के साथ ताकतवर बनता जा रहा है। और भारत अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मोदी सरकार की तरफ से भी एक बयान आया था कि जो है ना पाकिस्तान अपने खुद के बोझ तले ही दबकर ख़त्म हो जाएगा, किसी और को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो बयान भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो ये सारी बातें जो है ना सच हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर $3 बिलियन IMF से लेने के लिए कौम को मुबारकबाद दी जा रही है, दूसरी तरफ भारत के क्या कुछ कर रहा है, अंतरिक्ष में क्या कर रहा है, विदेशों में अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहा है। तो ये सारी बातें देखकर लाजमी बात है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना रोना धोना ज़रूर करेगा। बाकी आपको इस वीडियो को देखकर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।